सबसे पहले बात देखिए, क्या सीखना है कि दो इंटीरियर एंगल का सम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल। इसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर, अंदर है ना, ये भी इंटीरियर एंगल, मतलब ये क्या है, अंदर है। और एक्सटीरियर एंगल कौन होगा, बाहर वाला। तो ये आपका हो गया एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, कोई दिक्कत। तो आपसे पूछ रहा है दो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। कैसे, देख लीजिए। अगर मान लेते हैं, अगर ये 30 डिग्री का होगा, कितना डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा, और ये 40 डिग्री का होगा, तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल का तीनों कोनों का योग कितना डिग्री का होता है, 180। ये 30 है, ये 40 है, तो कितना हुआ, 30 है, 40 है, तो कितना हो गया, ये 70 हो गया। तो बच कितना गया, 110। तो कहने का मतलब ये कितना डिग्री हुआ, 110। अब देखिए स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन कितना डिग्री का होता है, 180। जब ये 110 है तो ये कितना डिग्री होगा, 70 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। तो हम कंक्लूजन क्या निकला कि दो इंटीरियर एंगल का सम, दो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो इसी को डायरेक्टली जोड़ेंगे, 30 और 40 70। कोई दिक्कत। तो क्या निकला कंक्लूजन, ऐसे इसको लिखिए, ये x रहेगा, ये y रहेगा, तो ये डायरेक्ट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। ठीक है, चलिए लिखिए इसको। सर्किल है, क्या है यह, मान लो क्या है, ये है सर्किल, इस सर्किल है, सर्किल में ये क्या है, रेडियस, ये क्या है, रेडियस, और ये क्या है, रेडियस। कोई दिक्कत नहीं। और ये जो एंगल होता है, एक कहीं सेंटर, एक कहीं पे टच हो रहा है, सर्किल पे सरकमफ्रेंस पे टच हो रहा है, तो इसको बोलते हैं क्या, टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। टेंजेंट कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री का। बस इतना ध्यान में रखना है, सरकमफ्रेंस पे कहीं भी किसी पार्ट में टच हो रहा है तो कितना डिग्री का बनाता है, 90 डिग्री का। हम बोलेंगे, आपसे क्वेश्चन करेंगे कि बताइए कि एक सर्किल में कितना टेंजेंट बन सकता है, कितना बन सकता है, सोचो, इन्फिनिटी। कैसे, यहाँ से भी टच होगा, इधर 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 भी टच होगा, जितना मन है उतना टच हो सकता है। तो कितना बन गया टेंजेंट, इन्फिनिटी। अगर आपसे पूछेंगे कि सोचिए दो सर्किल है, क्या है, दो सर्किल है, इसमें टेंजेंट कितना बनेगा सर टच करते हुए, तो कैसे सोचेंगे, एक वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ तक टच हो गया ना, एक टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट, तीसरा टेंजेंट और चौथा टेंजेंट। तो आपसे पूछेगा कि दो सर्किल में कितना टेंजेंट बन सकता है, तो कितना बोलिएगा, टेंजेंट, 4 टेंजेंट बनेगा, 1 2 3 4। लेकिन वन सर्किल में पूछेगा तो कितना बनेगा, इन्फिनिटी। कितना बनेगा, इन्फिनिटी टेंजेंट। कोई दिक्कत। लेकिन आपसे ऐसा पूछ दे, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ऑलरेडी एग्जाम में, कि बताइए इस फिगर को देख के बताइए कि क्या वो टेंजेंट इसमें बनेगा, एक टेंजेंट बनेगा ना, यहीं पे बनेगा, मात्र यहीं पे बनेगा ना, और कहीं बन सकता है। आप कहिए कि सर यहाँ कला ना बनेगा, अरे यहाँ बनेगा तो टेंजेंट थोड़ी हुआ, टेंजेंट बाहर ना बनता है, इसके लिए टेंजेंट है, ये टेंजेंट बनेगा, इधर सेकेंड बन जाएगा, नहीं ना बनेगा। इसमें कितना टेंजेंट बनेगा, एक, इसको लिख लो। एक ऐसा फिगर रहेगा तो कितना इन्फिनिटी टेंजेंट बनेगा, ऐसा फिगर रहेगा तो 4 बनेगा, ऐसा फिगर रहेगा तो 1 बनेगा। टेंजेंट का कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है, लिखिए इसको। देखिए यहाँ पे, ये आपका है सर्किल, क्या है, आपका सर्किल, और ये आपका सेंटर, ये आपका क्या है, सेंटर। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है क्या, कि सेंटर पे जो एंगल बनता है ना, इस सेंटर पर जो एंगल बनेगा वह सरकमफ्रेंस का 2 गुना एंगल बनेगा। सरकमफ्रेंस का क्या बनेगा, 2 गुना। अगर मान लो यहाँ x एंगल बन रहा है तो यहाँ कितना एंगल बनेगा, 2x। चलिए प्रूव करते हैं, ठीक है, कैसे बनेगा आप लोग को जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए, मान लीजिए
चलिए ऐसा फिगर है, ऐसा ही ना है। अगर इसको कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन। अगर ये रेडियस है, ये क्या है, रेडियस, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब दो साइड बराबर होता है ना, जब दो साइड बराबर होता है ट्रायंगल में, तो आपका दो एंगल ऑटोमेटिक क्या होता है, बराबर हो जाता है। अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री बनेगा तो ये कितना डिग्री बनेगा, 45 डिग्री। आया समझ में? जब दो साइड बराबर होता है तो दो एंगल बराबर होता है। अब देखिए ये साइड बराबर है और ये भी साइड बराबर, क्यों बराबर, क्योंकि दोनों रेडियस है। जब दोनों रेडियस बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल भी बराबर होगा। दो साइड बराबर तो दो एंगल बराबर। तो ये मान लो अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये भी रेडियस और ये भी रेडियस है ना। जब दो रेडियस बराबर होगा तो दो एंगल बराबर होगा। अगर मान लो अगर ये y है तो ये भी y होगा। आपको कुछ देर पहले पढ़ाए हैं कि दो इंटीरियर एंगल का सम एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, पढ़ाए हैं ना। ऐसा ही फिगर, इकाई फिगर, इसका सम इसके बराबर होगा। अभी पढ़ाए कुछ देर पहले कि दो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के पहले क्या होता है, बराबर, पढ़ाए है ना। तो ये x है तो ये x है तो ये क्या हो गया, 2x हो जाएगा। ये y है तो ये y है तो क्या हो जाएगा, 2y। अब आप क्या समझ में आया कि यहाँ से लेके यहाँ तक x प्लस y है और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, 2x प्लस y। 2x 2y कितना हुआ, 2x प्लस y। तो प्रूफ हुआ ये x प्लस y है तो इसी का ही क्या है, दुगुना है, यानी x है तो ये क्या हो गया, 2x। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछेगा मालूम है, ऐसे पूछेगा डायरेक्ट, ये प्रूफ करना नहीं रहता। आपको एग्जाम में ऐसे देगा कि बउआ ये 50 डिग्री है तो बताइए कितना डिग्री होगा, तो क्या बोलिएगा, सीधा इसका दुगुना है, तो आप बोल दीजिएगा 100 डिग्री, आंसर हो गया। समझ में आया? आपसे क्वेश्चन ऐसे देगा, अभी ऐसे देगा, बोलेगा बउआ बताओ अगर यह 60 डिग्री है तो यह कितना डिग्री होगा। तो हम क्या समझ रहे हैं, 60 है, इसका दुगुना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसका दुगुना आएगा 30 लिखेंगे, तो इसी का दुगुना है। बस हमको इसी से मतलब है और इसी से मतलब है और इससे मतलब है, ये आपका प्रूफ कर दिए। ठीक है, लिखो इसको। ऐसा से देगा कि बताइए सर अगर यह 40 डिग्री है, ठीक है, तो यह कितना डिग्री बनेगा। तो सेंटर पर बना एंगल सरकमफ्रेंस का क्या होता है, दोगुना होता है। तो ये 40 है तो ये क्या होगा, 20 होगा। चाहे इधरे दे दे, कॉर्ड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कॉर्ड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये कितना बनेगा, ये भी 20 बनेगा, कोई दिक्कत। यहीं से अगर दे यहाँ पे तो ये भी कितना बनेगा, 20 ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या समझ में आया कंक्लूजन कि भाई सेम कॉर्ड से जो भी एंगल बनेगा ना, सेम कॉर्ड से जो भी एंगल बनेगा वह एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। वह एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। अगर मान लो यह एंगल अगर x बन रहा है तो यह भी एंगल क्या बनेगा, x, और यह भी एंगल क्या बनेगा, x। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत है, इसको भी लिख लीजिए, ये 3 नंबर। सेमी सर्किल, सेमी सर्किल किसको बोलते हैं, सर्किल को यहाँ से लेके कैंची से एने काट दिए, अभी काट के एक फेंक दिए, रख लिए, यही आपका हो गया सेमी सर्किल। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, सेंटर, ये आपका हो गया रेडियस, ये भी आपका रेडियस, और ये भी आपका रेडियस। यही ना सेमी सर्किल होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सेमी सर्किल से जो भी एंगल बनता है ना वह हमेशा 90 डिग्री का बनता है। ये एंगल जो भी बनेगा वह कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ कर देते हैं, रटना कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे देखिए, ये तो रेडियस हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ये रेडियस, ये भी रेडियस, कोई दिक्कत नहीं, ये भी रेडियस।
तो हम फिर जानते हैं कि दो गो साइड बराबर तो दो गो एंगल बराबर। अगर ई अगर x है तो इहो x हो जाएगा, कोई दिक्कत। यो साइड है यो साइड है, दो गो साइड बराबर तो दो गो एंगल बराबर। अगर यह y है तो ये भी आपका y हो जाएगा, कोई दिक्कत। अभी ट्रायंगल बन गया, क्या हो गया, ट्रायंगल का तीनों कोनों का योग कितना डिग्री, 180 डिग्री। x प्लस x y प्लस y, कोई दिक्कत, बराबर कितना 180 डिग्री। x कैगो x 2x कैगो y 2y बराबर 180 डिग्री। 2 कॉमन लो, x प्लस y बराबर 180 डिग्री, यानी x प्लस y बराबर 90 डिग्री। तो x प्लस y 90 डिग्री प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख लीजिए, सर्किल है, सर्किल है, ठीक है। इसमें क्वाड्रिलेटरल बन जाए, इसमें क्वाड्रिलेटरल बन जाए, इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सम और इसका सम हमेशा कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री। कितना डिग्री, a प्लस बी कितना होता है, 180 डिग्री होगा। और एंगल डी और एंगल सी कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो अगर यह 120 डिग्री हो तो यह कितना डिग्री होगा, 60। अगर यह 50 डिग्री हो तो ये कितना डिग्री होगा, 130, कोई दिक्कत नहीं। तो हम समझ में क्या रहा है कि अपोजिट का सम कितना हो रहा है, 180 डिग्री। प्रूफ करने की जरूरत है कि छोड़ देते हैं, ठीक है। चलो इसको लिख लो। यहाँ पे क्वेश्चन अगर ये देगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ दे दिया है, और ये आपको दे दिया है 100 डिग्री। आपसे पूछा है कि बताइए यह एंगल कितना डिग्री का होगा। सोचो कैसे सोचना है, हमको यहाँ पे आना है। कहाँ पे आना है, यहाँ पे। यहाँ पे डायरेक्ट रास्ता तो नहीं है। हम तो एक चीज़ जाने हैं कि भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर हो जाए आ जाएंगे। क्या सोचेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर आ जाए तो हम आ जाएंगे। तो यहाँ देखिए, अब देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, यहाँ से तो यहाँ आने का व्यवस्था है। क्यों व्यवस्था है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं, जिसका 4 साइड हो। जिसका 4 साइड है उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। अब देखो ये 100 डिग्री बना तो ये कितना डिग्री बनेगा, 50। अब यह 50 डिग्री बना ना, इसका सम कितना डिग्री, 180 डिग्री। यह 50 है तो यह कितना होगा, 130। कोई दिक्कत, इसको लिखिए अब बनाइए, ठीक है। इस तरह का दे, अगर ये दे, अगर ये अब दे दे आपको, मान लीजिए 60, क्या दे दे 60, तो आपसे पूछेगा कि बताओ बउआ यह एंगल कितना डिग्री का बनेगा, यह एंगल कितना डिग्री का बनेगा। सोचो, कैसे जाएंगे। अब हम जानते हैं कि दो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। यहाँ पर हम कैसे जाएंगे, अब सोचेंगे भाई यहाँ पर जाने का रास्ता है कोई, ई एंगल हमको पता चल जाता है ना, चाहे ई एंगल पता चल जाता तो एकदम मार देते बाजी, यही सोचते हैं ना। और हम देख क्या रहे हैं कि ई रेडियस है और ई भी रेडियस है, यही ना सोच रहे हैं। और दो साइड बराबर तो दो एंगल बराबर। यहाँ 60 है तो यहाँ तो जा सकते हैं 120, तो 120, ये दोनों साइड बराबर। अब तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल का तीनों कोण का सम 180 होता है। ये 120 है तो 60 बच गया, और ये दो साइड बराबर है तो दो एंगल ऑटोमेटिक बराबर होगा, यानी 60 हो गया। तो बराबर बराबर कितना में बांटा जाए, 30-30 में। तो यानी समझ में आया, अगर इसको 30 दे दिया जाए ये भी 30 होगा। क्यों 30 होगा, क्योंकि दो साइड बराबर है, इसलिए दो एंगल बराबर हो गया। अब देखो, अब ये 120 और 30 कितना हुआ, 150, तो ये ऑटोमेटिक 150 हो गया। वो से दिक्कत है तो देखो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन, ये 30 तो ये 150,
कोई दिक्कत? देखो इसको, देखिए बुआ, ये 30 है, ये 30 है, और ये साइड आपस में बराबर है, ठीक है। तो ये 30, तो ये भी 30, क्यों? क्योंकि दो साइड बराबर तो दो एंगल ऑटोमेटिक बराबर, ठीक है। ये 30, ये 30, 60। तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल का तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180। तो ये 30, ये 30, 60, तो ये आपका हो गया 120। अब हम जानते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो ये 120 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 60 डिग्री आंसर, ठीक है। चलिए रोक दो राहुल। है और ये सेंटर है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको एक चीज पता है, क्या? सेमी सर्किल से जो भी एंगल बनेगा कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। तो ये सेमी सर्किल है, इससे ये एंगल ना बन रहा है, ये कितना बनेगा? 90 डिग्री। ये सुराग हमको पता चल गया। दूसरा सुराग देखो, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये 150, ये कितना? 30। अब देखो ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल का तीनों कोनों का योग 180, ये 30, 90, 60 आंसर। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखवाते हैं, इसको लिखिए। चलो थोड़ा देर के लिए कैमरा ऑन करो तो। चलिए एक क्वेश्चन आपको दिया गया, निकालिए तो, दिमाग लगाइए। क्वेश्चन देखते हैं। ये है 150 और हमको इस पे जाना है, ठीक है। तो CID के पास बस यही मालूम है कि 150 है और यहाँ तक जाना। CID क्या सोचेगा? पहले दिमाग लगाएगा, अरे वो हमको एक नियम मालूम है कि सेंटर पे बना एंगल सरकमफ्रेंस पे बना एंगल का 2 गुना होता है, ये पता है। तो ये 150 है, तो ये कितना होगा? 75। कोई दिक्कत? थोड़ा भी दिक्कत नहीं? दिक्कत है। अगर ये 75 है तो ये क्या बन गया? स्ट्रेट लाइन। क्या बन गया? स्ट्रेट लाइन बना ना। ये 75, तो ये कितना होगा? 105। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो हम पहुँचे। अब ई घर में से ई घर में पहुँच गए। अब हमको जाना इस पर। इस पर कैसे जाया जाएगा? फिर सोचेंगे, अच्छा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर बना दिया जाए तो यहाँ से कूद जाएंगे। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे बनाएंगे? ऐसे कंस्ट्रक्शन करते हैं, यही ना। अब 105 है, इस दोनों का सम 180 डिग्री। ये 105, तो ये कितना? 180 में से 105 घटाएंगे तो कितना होगा? 75। कोई दिक्कत ना है? नहीं। अब फिर 75 आया तो सेंटर पर बना एंगल सरकमफ्रेंस का 2 गुना, तब 75 के 2 गुना, तो ये कितना? 150। CID यहाँ पहुँच गया, पकड़ लिया, चोरवा को लेके भाग गया, ठीक है।